सीटों को लेकर सपा में अंदरूनी घमासान लगातार जारी है। एक बार फिर से मेरठ सीट से प्रत्याशी बदल सकती है सपा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रत्याशियों को लेकर एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है सपा में। तो अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा का नाम जो है इस वक्त चर्चा में चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि सुनीता वर्मा को टिकट दे सकती है सपा। तो सपा ने अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अब जो है टिकट उनका कट सकता है और सुनीता वर्मा को जो है टिकट दिया जा सकता है सपा की तरफ से। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर सामने नहीं आया है, कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा लगातार चल रही है कि सुनीता वर्मा को सपा टिकट दे सकती है। अतुल प्रधान को जो टिकट मिला है उनका टिकट काट के सुनीता वर्मा को टिकट दे सकती है। तो लगातार मेरठ सीट को लेकर जो है सपा में कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता पंकज हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार सपा में जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, अब ये स्थिति लगातार जो है बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक प्रत्याशी जो है सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब जानकारी ये है कि सुनीता वर्मा को जो है टिकट दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बता दूं कि सबसे पहले जो मेरठ में है जो सपा से जो टिकट हुआ था भानु प्रताप का हुआ था। हालांकि वो एक ही हफ्ता टिक पाए थे, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद जो सरदारा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है अतुल प्रधान, उनका टिकट हुआ और उनके टिकट को केवल मात्र 24 ही घंटे हुए थे। 24 घंटे बाद ही उनका जो टिकट है वो होल्ड कर दिया गया था। लेकिन कल देर रात से जिस तरह से लगातार सुनीता वर्मा की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही जो सुनीता वर्मा वो सपा से जो है मेरठ से चुनाव लड़ सकती है। तो इसकी जो मेरठ की जो गलियारे हैं, जो मेरठ के जो सपा के लोग हैं, उनमें चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यानी कि 2 दिन पहले अरुण गोविल के जो नामांकन था उसमें यहाँ पर जो केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, तो जब उनसे जो सवाल किया गया था कि सपा लगातार जो है अपना टिकट बदल रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सपा को जो है अपनी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, उसका नाम जो है उनको उलट फेर रखना चाहिए। यानी कि जिस तरह से लगातार टिकटों का जो बार बार बदलना, उस पर उन्होंने बड़ी बात कही थी। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अतुल प्रधान ने कल ही यानी कि नामांकन किया, सपा से जो है उन्होंने पर्चा खरीदा है। लेकिन देर रात जब अतुल प्रधान को ये पता चला कि सुनीता वर्मा का जो टिकट फाइनल होने वाला है वो मेरठ से जो है लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। लेकिन आज जो नामांकन का लास्ट दिन है, 4 तारीख है, अब देखने वाली ये बात होगी कि सुनीता वर्मा किस समय आज जो है बिल्कुल। और जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति सपा में बनी हुई है, रामपुर सीट की अगर बात कर ली जाए वहां भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली। अब अगर मेरठ सीट की बात की जाए, यहां पर भी लगातार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि सपा कंफ्यूजन की स्थिति में है। ऐसे में एक बार टिकट देके और उसके बाद टिकट काट देना, कहीं ना कहीं जो नेता है उनके उनमें नाराजगी जरूर देखने को मिल सकती है। पंकज, बिल्कुल, जिस तरह से भानु प्रताप को सबसे पहले यहाँ टिकट दिया गया था, भानु प्रताप हालांकि मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जब मेरी जिला अध्यक्ष से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो भानु प्रताप है, पंकज जी जैसे आप जानते हैं ऐसे ही मैं भानु प्रताप को जानता हूँ, काफी लोगों में नाराजगी थी। बाहर का प्रत्याशी यहाँ लगा था। अतुल प्रधान का जैसे ही टिकट हुआ तो लोगों में काफी खुशी जाहिर की। लोग जो है कल अतुल प्रधान के साथ जो है नामांकन कराने भी काफी तादाद में लोग पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से दिन रात से सुनीता वर्मा की चर्चा होने लगी, तो हालांकि जो सपा के जो नेता इस मामले में कुछ बोलने थे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो सपा के जो गलियारे उनमें जरूर सन्नाटा देखने को मिला है। जी बिल्कुल। ऐसे में क्या माना जाए, चूंकि देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक कंफर्मेशन किसी भी प्रत्याशी को लेकर नहीं है। सपा में ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों के लिए भी जो है बेहद जो है यहाँ पर कठिन समय रहने वाला है। चूंकि इस तरह से एक बार भानु प्रताप को टिकट दिया गया और उसके बाद फिर अब अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, अब फिर चर्चा ये आ रही है कि अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो मेरठ में अभी चुनावी माहौल क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है पहले भानु प्रताप, फिर अतुल और फिर अब सुनीता वर्मा का इस चीज को लेकर जो विपक्ष है, यानी कि
जो बीजेपी के लोग हैं उन्हें जरूर मौका मिला है। उन्होंने जरूर कहा कि सपा जो है मेरठ में बौखलाई भी है और लगातार जो है अपने प्रत्याशी यहाँ बदल रही है। और वहीं अरुण गोविल ने भी इस बात को कहा है कि जो मैं मेरठ यानी कि 16.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है, तो उन्होंने कहा है कि मैं जो है 4 लाख वोटों से ऊपर यहाँ पर जीतूंगा। जिस तरह से सपा बौखलाई है वो आप बिल्कुल साफ देख रहे हैं। लगातार जो है पहले भानु प्रताप, फिर अतुल प्रधान और फिर उसके बाद जो अब यहाँ पर सुनीता वर्मा। तो लगातार जो मेरठ सीट है उसको लेकर जो राजनीति है वो गरमाने लगी, क्योंकि सपा यानी कि आज लास्ट दिन है और अपना जो टिकट है वो अभी डिक्लेयर नहीं कर पाई। और जो टिकट यानी कि जो नामांकन का जो समय होता है वो 3 बजे तक होता है। ऐसे में सपा के जो सुनीता वर्मा है वो वहां पर पहुंच पाती है, अपना नामांकन करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अतुल प्रधान की जैसे ही के सामने आया कि सुनीता वर्मा का टिकट हो सकता है, लेकिन जो अतुल प्रधान के जो समर्थक है, जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें मायूसी जरूर देखने को मिली है। जी ठीक है, चलिए पंकज अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। अब देखना यह होगा कि सपा में जो अंदरूनी कलह है वो कब तक सॉल्व हो पाती है और प्रत्याशी का सही तरीके से नाम सपा कब अनाउंस कर पाती है। फिलहाल